उसे भी भरोसा। तुम कुछ कहना चाहते थे? आप खाना खाइए बाबूजी, हम बाद में बात करते हैं। नहीं बस। वक्त और इज्जत दोनों तभी साथ देती है जब हम उसकी इज्जत करें। जो एक बार खो दिया सो खो दिया, समझे? ऐसी बात भी नहीं है बाबूजी। ये देखिए क्या हो गया मालिक, मेरे बच्चे को देखिए क्या हो गया। 3 दिन बाद इसकी शादी थी मालिक। मेरी बच्ची जब खेत से लौट रही थी तो दूसरे गांव के लड़कों ने इसकी इज्जत लूट ली मालिक। ये आपके होते हुए कैसे हो गया मालिक? तेरी बच्ची को तो मैं लौटा नहीं सकता, लेकिन हाँ, उन दरिंदों का सर मैं जरूर काटूंगा। आप जो कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो पूरी तरह से गलत है। अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो एक जिम्मेदार इंसान सही रास्ता बताता है, ना कि गलत रास्ते पर चलने को कहता है। हाथी के मदमस्त होने पर उसे जंजीरों से जकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आदमी हवस का पुजारी बन जाए तो उसे बांधा नहीं जा सकता, सिर्फ काटा जा सकता है। पर आपको यह हक किसने दिया? प्यार के लिए, शांति के लिए जीने वाले तुम्हारे डैड की सोच बहुत ऊंची थी, लेकिन उस गांव के रीति रिवाज कुछ और ही थे। लड़ाई झगड़े से भरा हुआ वो घर, उस गांव से हम दूर चले गए। जब हमने वो घर छोड़ा उसके बाद ही हमारी शादी हुई, और तुम हमारे प्यार की निशानी। उस दिन उनका जन्मदिन था बेटा। वो सारे माहौल को छोड़कर जिस घर से वो बहुत दूर आ गए थे, एक दिन उसी घर से उनको एक फोन आया। किसी शुभ काम से जब तुम्हारे दादाजी अपने महल वापस लौट रहे थे, तब दूसरे गांव वालों ने उन पर हमला बोल दिया। किसी की हुई गलती की वजह से 2 गांवों के बीच वर्षों से खून खराबा होता आ रहा है। छोटी सी चिंगारी ऐसी भड़की कि दोनों गांव बदले की आग में जलकर राख हो गए। दोनों गांव के लोगों के दिलों में नफरत की ही ज्वाला भड़कने लगी थी। मालिक, हमारे हाथ में एक ही आया है, बाकी सब बचकर निकल गए मालिक। उनके परिवार में एक भी बचा रहेगा तो कभी भी सर उठाकर हम पर हमला कर सकता है मालिक। हमला तो वो तब करेंगे ना जब वो जिंदा रहेंगे। उठाओ मालिक, तलवार उठाओ। जान हमारे पिताजी की गई है, तुम्हें क्या परेशानी? अगर हम इसी तरह से एक दूसरे को मारते रहे तो आखिर बचेगा कौन? इंसानियत के नाम पर जानवर मत बनिए, इंसान ही बने रहिए। वो आपकी तरह नहीं सोचते भाई। हमें हमारी सोच सही रखनी है, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। हमारी जिंदगी आप पर निर्भर है। आपको कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। और तुम्हारे घर वालों का क्या? अगर तुम नहीं रहे तो वो भी तो अनाथ हो जाएंगे। जरा ये बात सोच के देखो। आज के बाद इस गांव का कोई भी व्यक्ति किसी पर भी कोई हमला नहीं करेगा। अगर ऐसा किसी ने भी करने का सोचा तो मैं अपने पिताजी की कसम खाता हूं, इस घर का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। आप जा सकते हैं। अब चलना चाहिए। पर कहां? हमारे घर। क्या ये हमारा घर नहीं है? ऐसे नाजुक वक्त पर हम लोगों का जाना ठीक नहीं होगा। अगर गांव छोड़कर गए तो ये लोग फिर हिंसा पे उतारू हो जाएंगे। हमारे इस गांव से बाहर जाते ही ये लोग इसे कुरुक्षेत्र का मैदान बना देंगे। इसलिए हमें यहीं रुकना चाहिए ताकि हम उनके दिलों से नफरत मिटा सकें। हम उन्हें फिर से इंसान बना सकें। उन्हें इंसान बनाने की कोशिश में आपके हाथ में तलवार देकर आपको हैवान न बना दे, इस बात का मुझे डर है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? आपके आसपास रहने वालों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं ये गांव और इन गांव वालों को इस वक्त छोड़कर नहीं जा सकता। ये गांव और गांव वाले चाहिए
या मैं और हमारा बच्चा चाहिए? सोच कर बताइएगा। भाभी इस गांव से जा रही हैं। बच्चा इन्हें लौटा दीजिए। गांव वालों की खातिर तुम्हारे डैड ने हमें अपने आप से दूर किया। ये बात को अगर भूल जाए तो उनके जैसा कोई नहीं। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालकिन। कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग सब कैसे हो? बातें तो होती रहेंगी, आप पहले अंदर तो चलिए। तुम कैसे हो आदि? ये जानती थी कि तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम्हारे दिल को कोई नहीं बदल सकता। ये उम्मीद लेकर मैं तुमसे दूर चली गई। कोई भी पत्नी अपने पति पर ऐसा जुल्म नहीं करेगी, लेकिन मैंने वो गुनाह किया है। माना कि मैं तुमसे दूर रही, फिर भी हमारे बच्चे को तुम्हारे जैसा बनाया, प्यार का मिसाल बनाया। जब तक जिंदगी है तब तक तुम्हें और इस गांव को छोड़कर वो कभी नहीं जाएगा। मुझे माफ कर दो आदि।